तो दोस्तों आज हम इतिहास और एसएससी जीडी और वीडियो के लिए स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछली बार एग्जामों में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? इसमें पहला ऑप्शन है 1498 में, दूसरा ऑप्शन है 1526, सी ऑप्शन है 1565 और डी ऑप्शन है 1600 ईस्वी में। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 1526 ईस्वी में। इसके आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है लोधन खान लोधी, तीसरा ऑप्शन है बहलोद लोधी और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोधी। तो इसमें सही आंसर है हमारा बहलोद लोधी। फिर देखो अगला क्वेश्चन, इन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और देखो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सारे एग्जाम में रेलवे, एसएससी जीडी, ग्राम सेवक, पटवार, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो जिसमें भारत की इतिहास आती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो इसमें पहला ऑप्शन है साजी मलिक को, दूसरा ऑप्शन है खिलजी खां को और तीसरा ऑप्शन है मलिक कपूर को, चौथा ऑप्शन है उल खां को। तो यह मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कपूर को सौंपा गया था। ये भी एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हो आप, नीचे लिखा हुआ है कब आया था। और हमारा फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? पहला ऑप्शन है मुगल, दूसरा ऑप्शन है अफगान, तीसरा ऑप्शन है तुर्क, चौथा ऑप्शन है एक जाट कबीला। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा तुर्क। फिर अगला क्वेश्चन देखो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अब इसमें पहला क्वेश्चन है अल्तमस इल्तुतमिश की, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तीसरा ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन की और चौथा ऑप्शन है बलबन की। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा अल्तमस इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन देखो, कुतुब मीनार किसके प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसमें कुतुब मीनार ऐबक पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश और तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें कुतुब ऐबक सही आंसर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? तो गुलाम वंश पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सैयद वंश, चौथा ऑप्शन है खिलजी वंश, चौथा ऑप्शन है गौरी वंश। तो इसमें गौरी वंश ने राज नहीं किया था और सभी इन तीनों वंशों ने राज किया था। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1106 में, दूसरा ऑप्शन है 1206 में, तीसरा ऑप्शन है 1306 में, चौथा ऑप्शन है 1406 में। तो इसमें सही आंसर होगा 1206। फिर देखो अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पिछले एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए कौन से एग्जाम में आया है, कौन से साल में आया है। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप भी जानते हो पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही पूछता है अगले एग्जामों में भी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरा ऑप्शन है बलबन ने,
चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 2.5 दिन का जोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। फिर देखो अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पहला ऑप्शन है तराइन 1191 ईस्वी में, तराइन 1192 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है चंदावर 1193 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है रणथंभौर 1195 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को तराइन के 1192 ईस्वी में हराया था। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज तुर्ते, दूसरा ऑप्शन है बघेल भीम, तीसरा ऑप्शन है जयचंद्र, चौथा ऑप्शन है कुमारपाल। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा बघेल भीम। अगला क्वेश्चन देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध के बीच किसके बीच लड़ा गया था? तो ये में पहला ऑप्शन है सिकंदर तथा पोर्स, दूसरा ऑप्शन जयचंद्र मोहम्मद गौरी, तीसरा ऑप्शन है अकबर हेमू, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और फिर इनके आगे अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है कालीबंगन, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है रोपड़, चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा लोथल। फिर अगला क्वेश्चन देखो, देवी माता की पूजा संबंधी थी। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, दूसरा ऑप्शन है भूमध्य सांकरीय सभ्यता के साथ, तीसरा ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, चौथा ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। और फिर इसका अगला क्वेश्चन देखो, विशाल स्नानागार ग्रेट बाग कहाँ मिला था? तो इसमें पहला ऑप्शन है हड़प्पा में, दूसरा ऑप्शन है लोथल में, तीसरा ऑप्शन है चन्होदड़ो में, और चौथा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में। तो इसमें हमारा सही आंसर है लोथल। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा ऑप्शन है करोटी, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात, चौथा ऑप्शन है ब्राई। तो इसमें हमारा सही आंसर है अज्ञात। तो दोस्तों ये 17-18 क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं इतिहास के, और हम आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हम अगली बार और अच्छे क्वेश्चन ला सके और इन्हीं एग्जामों से आने वाले हैं बड़ा एग्जाम में भी।